पास हाँ। सारे बच्चे कितनी उत्सुकता के साथ इसका इंतजार कर रहे हैं। आज के फ्लाई पास्ट में फाइटर विमान जाएंगे, सुखोई 30 होंगे, जगुआर होंगे, रफाल फाइटर विमान होंगे। ये बताइए सर, देखकर बताइए हमें, क्योंकि इस अजय फॉर्मेशन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो अब राजपथ की तरफ, कर्तव्य पथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कॉकपिट व्यू है, यानी कॉकपिट में जो कैमरा लगाया गया है उसकी मदद से आप एक्सटर्नल व्यू दे सकते हैं। ये जो हैं अपेचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, दुश्मन के टैंक को धराशायी करने के लिए हैं। युद्ध के समय जब हमारी आर्मर्ड कोर आगे बढ़ती है दुश्मन के टैंकों को नस्तनाबूद करने के लिए, तो ये फ्लैंक प्रोटेक्शन देते हैं, यानी हमारी फौज के जो टैंक हैं आगे बढ़ रहे हैं उन पर दाएं से या बाएं से हमला ना हो जाए, तो फ्लैंक क्लियरेंस का काम करते हैं। इसमें ज़रूरत के मुताबिक लेज़र गाइडेड एंटी टैंक वेपन्स फायर कर सकते हैं जो कि दुश्मन के टैंक के परकच्चे उड़ा देते हैं। इसमें इसका जो नोज माउंटेड 23 मिलीमीटर का जो कैनन है वो जब फायर करते हैं तो अगर एनिमी ट्रुप्स डिप्लॉयड इन ओपन, यानी दुश्मन की इन्फेंट्री जो कि डग इन है लेकिन खुले में है, उनके ऊपर इस मशीन गन फायर करके उनके चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं। ताकि एक चीज मैं ऐड कर दूं इसमें, ये हेलीकॉप्टर जब फायर करते हैं तो अगर टारगेट पे नहीं लगी तो वो उनकी क्षमता होती है टाइट टर्न करके दोबारा अटैक कर सकते हैं। ये फाइटर एयरक्राफ्ट ये नहीं कर सकता, उसको बहुत बड़ा चक्का लगाना पड़ता है, तो इसकी मनूवरेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको वेरियस वेपन्स जो देवनाथ बता रहे हैं, बॉम्ब हो, रॉकेट हो, पायलट कोई भी सेलेक्ट कर सकता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो ये इसकी ये रिक्वायरमेंट होती है, और ये हाई माउंटेन से लेके डेजर्ट तक किसी भी जगह ऑपरेट कर सकते हैं। तो इनकी क्षमता आर्मी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बेसिकली इनको फ्लाइंग कैवलरी बोला जाता है। दूसरा भी माउंटेन वॉरफेयर में जो चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था, ये सारे अटैक हेलीकॉप्टर हमने लद्दाख में डिप्लॉय करे थे, क्योंकि माउंटेन वॉरफेयर में दुश्मन के टारगेट्स को एंगेज करके अपनी इन्फेंट्री को हमला करने में मदद दे सकते हैं। Wing Commander Amol, along with Flight Lieutenant Sahaj Preet and Squadron Leader Rahul Kishore, along with Squadron Leader Rohit Anand. The formation comprising 1 AN-32, which is airborne from Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palam Air Base. AN-32, a strong, rugged aeroplane with a mighty roar, is the workhorse of the Indian Air Force Transport Fleet. द डॉनियर इस फॉर्मेशन में 41 स्क्वाड्रन से आदर्श वाग के समय पर सहायता। Satluj formation. The Dorniers belonging to 41 Squadron, also known as the Otters, with the motto Samay Par Sahayata. They have the unique distinction of being the only aircraft in the IAF with the role of air calibration of the IAF air fleets. And now the Rakshak formation debuting on the Kartavya Path today for the maiden formation fly past Rakshak, the Dornier formation of the Indian Coast Guard. True to their motto, Vayam Rakshamaha, the Indian Coast Guard have rescued over 12,000 lives from the unforgiving ocean. The formation led by DIG Kamal Bharadwaj and other aircraft flown by एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना है, वो एयरफोर्स में भी है, तो ये तीनों सर्विस के लिए मदद कर सकते हैं डॉनियर। और जैसे कि अभी हमारे और देवनाथ बता रहे थे, अलॉन्ग विद अदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये उनको साथ में ऑक्सिलरी हेल्प देने के लिए होते हैं। और डॉनियर का अलग भी अब रोल आने लगा है, थोड़ा सा AEW में भी इनके इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं फॉर वेरियस कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी आप देख सकते हैं C-295 एयरक्राफ्ट, ये जो है स्पेन की मदद से अब गुजरात में असेंबल होने लगा है, मैन्युफैक्चर होने लगा है। इस जहाज़ की खास बात ये है कि ये युद्ध के दौरान लो विजिबिलिटी में एनिमी एरिया में लो लेवल पर इंग्रेस कर सकता है, यानी दुश्मन का ये इतनी नीची उड़ान भर सकता है रात के अंधेरे में कि दुश्मन के जो रेडार हैं या दुश्मन के जो एयर डिफेंस। अंकित राज सिंह कर रहे हैं C-295 में विंग कमांडर सौरभ सिंह और विंग कमांडर CP रेड्डी। Now the Varuna formation comprising 1 PHI aircraft of the Indian Navy and 2 Sukhoi 30 ग्राउंड के 5 फीट ऊपर उड़ के
जो एक्सट्रैक्शन का गन का निकालना या आर्मर्ड पर्सनल कैरियर का निकालना एग्जैक्टली वो बड़े चतुराई से कर सकता है, और इसकी कंपोजिट मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए मच लाइटर देन अदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और ये मैं बता दूं, इट इज गोइंग टू बी रिप्लेसमेंट फॉर एवरो एंड अदर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और हम बनाएंगे इसको। ये सबसे बड़ी खासियत है, इसलिए हमारे को ये अब मेन स्टे बनने वाला है एयरफोर्स का। देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त जो सारे एरियल फॉर्मेशंस हैं, हम एक मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडोनेशिया के साथ भी करते हैं। हम जब आज ये तस्वीरें भी देख रहे हैं तो ये एक तरह से डिस्प्ले ऑफ माइट है भारत के लिए। तो ये डिस्प्ले ऑफ माइट उन देशों के साथ भी जो हमारे मित्र हैं, और उन देशों के लिए भी जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखते हैं। तो ये डिस्प्ले ऑफ माइट दोनों तरफ के देशों के लिए है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी एक गणतंत्र दिवस की परेड होती है, शायद ही किसी देश में इस तरह से। Now gracing the skies is the awe-inspiring the information. आप देख सकते हैं C-17 ग्लोब मास्टर जो हमारे देश का स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट विमान है, उसको 2 फाइटर विमान एस्कॉर्ट कर रहे हैं। क्लासिक कॉकपिट व्यू से आप देख सकते हैं युद्ध के समय क्या होता है कि हमारे ट्रांसपोर्ट विमान जो हैं दुश्मन के टेरिटरी में, चाहे पाकिस्तान हो या चीन का तिब्बत हो, वहाँ डीप इंटीरियर में जाएंगे तो उनको एस्कॉर्ट किया जाता है सुखोई 30 विमानों से, ताकि दुश्मन की जो इंटरसेप्टर्स हैं वो आके हमारे C-17 पर हमला ना कर पाएं। ये जो है स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट विमान जो है, इसमें एक साथ 140 कमांडोज या नॉर्मल ट्रुप्स अगर हो तो 260 नॉर्मल ट्रुप्स को इसके अंदर बिठा के ले जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंडिया गेट के ऊपर आके वो पील ऑफ हो गए। पील ऑफ एक मैनूवर होता है जब C-17 विमान सीधा चला जाता है टारगेट के ऊपर, जहाँ पे उसको समझिए कमांडोज को उतारना है पैराशूट से। तो जो ये आप देख सकते हैं कि 5 जैगुआर विमान जो हैं अब कर्तव्य कारनामे करते हुए फॉर्मेशन आगे बढ़ते हुए। And now time for faster विमान में moves. जो कैमरा है ये रियर देख रहा है, पीछे की तरफ देख रहा है। आप देख सकते हैं इनमें 2-2 ड्रॉप टैंक लगे हैं। जब भी जैगुआर को लॉन्ग रेंज मिशन में जाना पड़ता है, ये एक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। जब भी इसको लॉन्ग रेंज पर दुश्मन के दूसरे छोर पर जाकर 400, 600, 800 किलोमीटर दूर जाकर हमला होता है तो ये ड्रॉप टैंक को लगाया जाता है। इसमें डायरिन नेविगेशन सिस्टम लगाया है जो कि दुनिया का बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम है। यानी पायलट को अगर धुंध में, कोहरे में, रात के अंधेरे में कुछ भी ना दिखाई दिए, फिर भी वो इंस्ट्रूमेंट की मदद से बहुत एक्यूरेटली, अचूक तरह से अपने बॉम्ब्स गिराने के लिए टारगेट के ऊपर पहुंच सकता है। तभी इसका नाम डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट DPS से रखा गया था इसको। और इसकी रिप्लेसमेंट आ रही है, ये पुराना हो रहा है, इसकी रिप्लेसमेंट चली जाएगी। और अब तो नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट की भी इतनी रेंज हो सकती है। एयर टू एयर रिफ्यूलर जो आ रहे हैं वो इनको एयर में रिफ्यूल कर सकते हैं। खैर वो अभी यहाँ दर्शाया नहीं जा रहा, पर वो जो एयर टू एयर रिफ्यूलर होता है तो आपको फाइटर एयरक्राफ्ट जो 400 किलोमीटर जाता है 600, 700 बढ़ जाए। मैं आपको बताऊं नेवी का कंट्रीब्यूशन जो इस परेड में है। फ्लाई पास्ट में P-8I एयरक्राफ्ट आपने देखा, बोइंग का बना हुआ पहला जहाज जो आपने सामने देखा, उसको MiG-29K जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और विक्रमादित्य से फ्लाई करते हैं, अंबाला बेस से उड़कर आए थे और उन्होंने वो शानदार देखा अपने जो P-8 को स्कॉट किया। P-8I एयरक्राफ्ट जो है एक मैरीटाइम सर्वेलेंस का एयरक्राफ्ट है। समुद्र की गहराइयों में सबमरीन को मारना हो या दुश्मनों को अपने एयर टू सरफेस मिसाइल से उनके डिस्ट्रॉयर, उनके फ्रिगेट्स को नष्ट करना हो, मैरीटाइम रिकॉनेसेंस में इनका योगदान होता है। और हमारे बॉर्डर पे भी इनका लगातार यूज किया जा रहा है सर्वेलेंस के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है P-8I। और सबसे बड़ी बात ये जो बता रहे हैं, नेवी में जब एयर आर्म आया, नेवी की क्षमता डबल हो जाती है। जिस नेवी के पास में एयर आर्म नहीं था उसकी हार हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आप देख जरूरी होता है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अभी 6 रफाल विमान जो हैं वो कर्तव्य पथ के ऊपर से उड़ के गए। बहुत ही शानदार फाइटर विमान है, 4.5 जनरेशन का फाइटर विमान है और ये आए हैं अंबाला से। जरूरत पड़ने पर इनको अंबाला से युद्ध की स्थिति में हम पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ और उत्तर में तिब्बत की तरफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हवाई जहाज से फ्लेयर फायर किए जा रहे हैं।
फ्लेयर्स क्या होता है कि जैसे ही फाइटर पायलट को शक होता है कि शायद दुश्मन ने उस पर मिसाइल, इंफ्रारेड मिसाइल दाग दी है, तो फ्लेयर फायर करता है ताकि दुश्मन की इंफ्रारेड मिसाइल जो है वो टारगेट यानी इस हवाई जहाज को ना लग के भ्रमित हो जाए, चकित हो जाए और फ्लेयर्स की तरफ चल पड़े। आप देख सकते हैं 3 सुखोई 30 विमान इस वक्त जा रहे हैं। वो जो स्मोक ट्रेल छोड़ रहे हैं ये सेरेमोनियल है, युद्ध की स्थिति में नहीं छोड़ा जाता। लेकिन ये जो 3 सुखोई जा रहे हैं आप देखेंगे बहुत जल्दी त्रिशूल की तरह आसमान की तरफ उड़ पड़ेंगे। ये 900 किलोमीटर की रफ्तार से, ओ देखिए इन्होंने त्रिशूल मैनूवर को शुरू कर दिया है, बॉम्ब ब्लास्ट। पायलट जो है फुल थ्रॉटल खोलता है 100% आरपीएम और उसके बाद रीहीट एंगेज करता है। रीहीट एंगेज करते ही वो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हाई होती है, पायलट 5G 6G 7G का लोड फील करते हुए आसमान में द्रुत गति से 10,000 20,000 30,000 की फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। पुराने जमाने में आजकल भी होता है कि जब आप युद्ध से लौटते हैं और आपने दुश्मन को शूट डाउन किया है, तो जब आप बेस पे लैंड करने वाले होते हैं तो दिखाने के लिए कि मैं विजयी होकर लौटा हूं, आप एक त्रिशूल की तरह से एक विक यानी विक्ट्री फॉर्मेशन उड़ाते हैं। चार्ली कहते हैं, वर्टिकल चार्ली कहते हैं, वो पायलट करते हैं। कई लोग हॉरिजॉन्टल मनूवर दिखाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक रफाल विमान आ रहा है, सिंगल रफाल विमान, ये एक वर्टिकल चार्ली करेगा। वर्टिकल चार्ली का मतलब है कि ये हाई स्पीड पे आ रहा है, लो अल्टीट्यूड पे आएगा और जैसे ही वो कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचेगा, इंडिया गेट के ऊपर एकदम खड़ी उड़ान चालू कर देगा। ये देखिए उसकी खड़ी उड़ान चालू हो रही है। ये जो एयरक्राफ्ट जब आता है, जब अपनी नोज को ऊपर करता है तो हाइट गेन होती जाती है, स्पीड कम होती जाती है, पर उसको बड़ी तकनीकी के साथ में वो उसको लोअर करता है होराइजन पे और जिस जगह मुड़ना होता है उस जगह मुड़ता है। ये बड़ा ट्रेनिंग के बाद और प्रैक्टिस के बाद ये मनूवर करता है। होटल मोर देन हाफ फॉरवर्ड, लेफ्ट हैंड ऑन स्किड, ट्रिम बैक, जेट्स एंड कैनोपी एंड इजेक्ट। ये हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया था एयरफोर्स में जब हम गए थे। हमेशा तैयार रहना है क्योंकि ऐसे मैन्यूवर बहुत खतरनाक होते हैं और किसी भी क्षण एयरक्राफ्ट स्पाइरल में जा सकता है, स्टॉल कर सकता है और पूरी गति के साथ जमीन की तरफ आ सकता है। तो पायलट हमेशा सतर्क रहता है और जो देश के लोग जिस विमान को उड़ाते हैं उनको देश अपनी तरफ से गर्वान्वित अनुभव करता है और उनके लिए हमेशा प्रार्थना करता है कि वो सेफ रहें, हैप्पी लैंडिंग्स। पर ये बात याद रखें कि इतनी बड़ी फ्लाई पास्ट है, 10 बेसेस 10 बेस इन्वॉल्व थे। हर एक जगह से अलग अलग एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, उनको एक कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट होता है, वहां पे उनको कंट्रोल करके वेरियस हाइट्स के ऊपर छोड़ा जाता है ताकि राजपथ जब हम फ्लाई पास करते थे तो हमको हाइट दी जाती थी। अब इस हाइट पे जाएंगे और उस हाइट पे जाते हैं, डिस्टेंस आगे से मेंटेन रखते हैं। एक बार ऐसा भी हुआ है कि एक बड़ी फॉर्मेशन जारी थी और पीछे से एक फॉर्मेशन आके उसके ऊपर से निकल गई, ये भी हो सकता है। तो कई हादसे हो सकते हैं। जैगुआर का भी एक बार क्रैश हुआ था बर्ड के कारण। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बर्ड एक्टिविटीज को कम करने के लिए इश्तिहार निकालती है, PWD वगैरह MCD को बताती है ताकि कोई ऐसी चीज ना रहे जो बर्ड एयरक्राफ्ट को इफेक्ट कर सके। तो फ्लाइट सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है।